शिक्षा का बजट अगर गिर रहा है तो देश का भविष्य गिरेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण और नौजवान शिक्षा से वंचित होगा, फिर अगला रोजगार से वंचित होगा। इसका मतलब हमारी प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। ये बात इस आंकड़े से क्लियर होगा। शिक्षा जैसी चीज है तो और समझ में आता है कि कहीं और कम हो गया तो के कारण रहा होगा, लेकिन शिक्षा तो इस देश का मूल है। शिक्षा ही देश की विकास की पहली सीढ़ी है। पहली प्राथमिकता सरकार की शिक्षा है। कोई घटना या लापरवाही कभी किसी जगह से हो सकती है, लेकिन अगर वो बार बार हो रही तो फिर वो लापरवाही नहीं, वो साजिश है। स्कूल का मर्जर हो गया, क्या है, आप लोगों की रिपोर्ट के आधार पर आया है कि 25 विद्यालय रोज बंद हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये खबर गौरव का है या दुख का है? कोई सरकार है तो सरकार की संस्थाएं बंद हो और व्यक्तिगत संस्थाएं बढ़े, तो ये हमारी पॉलिसी कमजोरी है कि उनकी कमजोरी? छात्रों पर कार्रवाई घोर कठोर निंदनीय, वो बहुत ही कष्टदायी है। सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के दिल्ली में आंदोलन हुआ और अभी उसकी तफ्तीश कम नहीं हुई है। उसी बीच एक आंकड़ा आ रहा है सामने जो भारत सरकार के शिक्षा विभाग का ही है, और वो आंकड़ा ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2010 में जो बजट था उससे अब 2026 में आधा हो गया है। यानी 2010 में जो चाय 5 रुपए मिलती थी अब 20 रुपए हो गई है। लेकिन शिक्षा विभाग का बजट जो उस समय अगर 1 रुपया था तो अब 50 रुपए हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितना सीरियस है शिक्षा को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए विजय बंधु जी हैं, क्योंकि विजय बंधु जी एक शिक्षक हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। बंधु जी, कैसे देखते हैं शिक्षा का जब बजट देखते हैं भारत सरकार का कि 2010 और कहाँ 16 साल बाद, जहां बजट वो आज 15 का गुना होना चाहिए था, आज वो घट करके आधा हो गया है 2010 के मुकाबले। तो कितना सीरियस है भारत सरकार शिक्षा को लेकर के? बेटी पढ़ो, तमाम सारी बातें होती शिक्षा को लेकर के, गरीबों की शिक्षा को लेकर के। देखिए, अगर हम वर्तमान की बात करें तो हम जैसे लोग जब इस आंकड़े को देखें तो बहुत पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ हुई। जब हमारा बजट जंबो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और उसमें शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। क्यों भाई हो रहा है कम? जब हर बजट आप बढ़ाते जा रहे हैं, बजट का पूरा स्वरूप आपका बढ़ता जा रहा है और शिक्षा का बजट कम, जबकि शिक्षा की बजट बढ़ना चाहिए। अगर 9-10 में 5.5 था तो वो 10.5 होना चाहिए, तो शिक्षा में और बेहतर चीजें और बेहतर सुव्यवस्था और व्यवस्था हम दे पाते, बच्चों को और ज्यादा हम बेहतर शिक्षा दे पाते। हम उसको कम कर दी, जैसे आपने कहा कि लगभग आधा हो गया। तो आधा क्यों हुआ जी, ये सवाल है नहीं। हाँ। और शिक्षा जैसी चीज में चलो और समझ में आता है कि कहीं और कम हो गया तो के कारण रहा होगा, लेकिन शिक्षा तो इस देश का मूल है। शिक्षा ही देश की विकास की पहली सीढ़ी है। पहली प्राथमिकता सरकार की शिक्षा है। उसके बाद भी इसका मतलब हमारी प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। ये बात इस आंकड़े से क्लियर हो रहा है। लगातार घट, चलो ठीक है, किसी साल हमने घटा दिया, कोई कारण रहा होगा कम ज्यादा, लेकिन लगातार गिरना इसका मतलब ये यूं ही नहीं है, ये प्लान के तहत है। तो जो पेपर लीक इतने सारे हो गए तो उसमें भी यही होगा कि लापरवाही हुई कि भाई ठीक है होने तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, जब प्राथमिकता में ही नहीं है। मैं इसको पक्षधर हूँ। कोई घटना या लापरवाही कभी किसी जगह से हो सकती है, लेकिन अगर वो बार बार हो रही तो फिर वो लापरवाही नहीं, वो साजिश है। और ये चाहे नीट का पेपर हो या तमाम सारे जो पेपर हो रहे हैं, ये लापरवाही नहीं का, लापरवाही एक बार हो सकता है। भाई आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपसे लापरवाही हो गई, एक बार आपको हो गया, लेकिन आप वही घटना वही चीज बार बार कर रहे हैं तो लापरवाही क्या होगी? आपको अपने आप जानबूझ कर रहे हैं। तो पेपर लीक मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान के तहत हो रहा है और इसमें नीचे स्तर कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि मेरी बेटी ने भी नेट दिया और मैं जब सेंटर पर गया उसको लेकर, मतलब इस तरह की जांच, कोई धागा पहना उसको उतार दीजिए, कोई कान में कुछ लड़कियां पहनी उसको उतार दीजिए, वो जेब वाला पैंट नहीं चलेगा, फिर ये मीटर डिटेक्टर, ये जांच वो मतलब उस लेवल पर तो कहीं स्वरूप ही नहीं सकता, सोचा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये बड़े लेवल पे बहुत प्लान के तहत और बड़ी ताकत के साथ वो करा रहे हैं। और अभी हम 26 की बात कर रहे थे, एग्जाम का भी है। कानपुर की घटना हमने मीडिया में देखा कि पिताजी ले गए कि हमारी बेटी कितना था, बाद में इतना हो गया। तो जब हम सुधार पे हैं तो दोबारा वो सुनना नहीं चाहिए, सुनाई नहीं आना चाहिए, फिर भी हो रहा है। और इसी तरह तमाम घटनाएं हो रही हैं।
और मीडिया के माध्यम से आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षा का बजट अगर गिर रहा है तो देश का भविष्य गिरेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और नौजवान शिक्षा से वंचित होगा, फिर अगला रोजगार से वंचित होगा। और शिक्षा और रोजगार अगर हटा दिया जाए तो आम आदमी, किसान मजदूर के घर के बच्चों के पास और कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा इसका? लोअर मिडिल क्लास पर। देखिए मैं बता दूं, इसलिए कह रहा हूँ, हाई क्लास वाला क्या होगा, ठीक है किसी की फीस 50,000 है, उसके पास पैसे का कोई था नहीं हो, 50,000 भी दे देगा और 1 लाख भी दे देगा। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास का है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ करके अच्छे अच्छे पदों पर चले गए हैं, जिनके यहाँ फीस देना भी एक चुनौती है, पेन पेंसिल खरीदना भी एक चुनौती है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, उसको आप कोट करिएगा, इसलिए सरकार को सब फ्री देना पड़ रहा है भाई। हाँ, इसका मतलब हम कहाँ पे हैं। उस वर्ष से आप कहो कि फीस इतनी महंगी प्राइवेट स्कूलों में, तो वो कैसे जायज है। और जितनी सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था, सरकारी विभाग जितने कमजोर होंगे उतने प्राइवेटाइजेशन होगा। और इससे लगता है कि निजीकरण की तरफ सरकार की रफ्तार ज्यादा। अच्छा, तो काम कैसे चला है बंधु जी? क्या क्या कटौती कर दिया है? जो बजट 5 और 8 रुपए था और अब वो 2.5 रुपए हो गया है, तो विभाग में कटौती क्या हुई? आप कुछ बताइए ना कि क्या कटौती कर दिया है सरकार ने? विभाग तो चल ही रहे हैं, कटौती कहाँ पे हुई है? देखिए कटौती का बात है, उसका दुष्परिणाम आने लगा है। जैसे भर्तियां ना होना, बहुत सारा पद खाली पड़ा हुआ है, भर्ती क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही ना। उसका दुष्परिणाम यहाँ आया, रोजगार पे आया। उसका दुष्परिणाम जो लोग बैठे हुए हैं, नौकरी में हैं, उनको भी किसी न किसी माध्यम, टीटी क्या है, ये भी तो है ना, छटने का तरीका है। तो ये असर आएगा नहीं आएगा? अब वो अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे जब आदमी समझने की कोशिश करो समझेगा। स्कूल का मर्जर हो गया, क्या है, आप लोगों की रिपोर्ट के आधार पर आया है कि 25 विद्यालय रोज बंद हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये खबर गौरव का है या दुख का है? जिस देश में खबर आए कि पर डे 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये क्या असर है? यही तो असर है ना। लेकिन जब हम बजट बढ़ाएंगे तो सुविधाएं बढ़ेंगी, स्कूल बढ़ेंगे, कॉलेज बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटियां बढ़ेंगी। जब हम बजट घटाएंगे तो जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसको भी, और तमाम इंस्टीट्यूट क्या है, पीपी मॉडल पर जा रहे हैं। तो पीपी मॉडल क्या है? प्राइवेटेशन है। हम अपने जैसे एनपीएस का प्राइवेटेशन, ओपीएस का प्राइवेटेशन एनपीएस है, वैसे सरकारी व्यवस्थाओं का पीपी मॉडल तो मतलब दिख नहीं रहा, लेकिन पीछे से बहुत सारी चीजें कम कर दी गई सिंचाई विभाग में, और बड़ा इसका असर पड़ेगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी जैसे होता है ना कि आपको कोई बीमारी लग जाए तो आप चल रहे हैं ना, आपको लगता है चल तो रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, लेकिन वो ऐसी स्टेज पहुंच जाए जब आप चलना भी आपका मुहाल हो जाए तो हमको लगता है अरे ये तो गड़बड़ हो गया, जबकि थी पहले से बीमारी। धीरे धीरे कम करना, आदमी को जनाई भी न पड़े, हो हल्ला भी ना हो, और चीजें हम अपनी नीति पर बढ़ते हैं। तो साक्षरता जो 100% बात की जाए तो फिर लौट करके फिर वापस आ जाएगी जहाँ पहले आज के 20 साल 25 साल 30 साल पहले लोग थे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बजट नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब बजट ही नहीं रहेगा तो वो आ जाएगा। अब जैसे भाई आप कहे कि यहाँ से वहाँ मर्जर कर दिया जा रहा है, गांव के स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, कैसे जाएगा? कैसे संभव है? जो बच्चा गांव के स्कूल नहीं आ सकता वो दूसरे तीसरे चौथे गांव में कैसे जाएगा? तो ये तो तरीका हो गया ना। हमने कहा नहीं कि शिक्षा हम खत्म कर रहे हैं, हमने नया कि स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरीका हमने अपना दिया। तो उसके बाद बच्चे अपने आप घर को वापस मजबूर हो जाएंगे लोग, मजबूर हो शिक्षा छोड़ने के लिए। अब जो छोटा सा बच्चा है वो 5 किलोमीटर संभव है क्या? और वो भी गरीब गुरबा घर, जिनके पास साधन नहीं है, बैंड नहीं है, वो नहीं, वो कहाँ से कर सकता? संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी ये देश के लिए दुर्भाग्य है। इसके पीछे प्राइवेट स्कूल भी हैं जो हर किलोमीटर खुल जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 25 बंद हो रहे हैं, लेकिन ये भी रिपोर्ट होगी 50 खुलते भी होंगे प्राइवेट स्कूल। खुल रहे हैं, हर मोहल्ले में खुल रहे हैं, हर घर को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा। और ये उनके लेवल पर नहीं हो रहा है, ये सरकार के लेवल पर हो रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, कोई सरकार है तो सरकार की संस्थाएं बंद हो और व्यक्तिगत संस्थाएं बढ़े, तो ये हमारी पॉलिसी कमजोरी है कि उनकी कमजोरी है? हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं ना। अगर हम सरकारी तंत्र को, सरकारी विद्यालय को, सरकारी अस्पताल को मजबूत करेंगे, उनको बजट देंगे, उनको बेहतर करेंगे, हम जब उसको आगे ले जाएंगे तो प्राइवेट में क्यों जाएगा? इसका हम चाहते हैं ना कि नहीं ये हो जाए। जो दिल्ली में आंदोलन हुआ सबने देखा, हमने भी देखा, आप लोगों ने देखा, लाठीचार्ज हुआ, तमाम सारी व्यवस्थाएं, उसके बाद माना गया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। जैसे फिर मालूम हो रहा कि उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। अब इसमें आप ये बताइए कि छात्र जीते या सरकार जीत गई है? देखिए ये विषय जो है जीत हार का नहीं है मेरी नजरिए से।
ये देश के भविष्य का मामला है और नौजवान या कोई भी व्यक्ति सड़क पर यूं ही नहीं बैठता। कोई भी व्यक्ति जब वो पराकाष्ठा हो जाती है, इंतहा हो जाती है, तब जाता है सड़क पर और वहां जाकर के शांतिपूर्ण अपनी बात कह रहा है कि भाई ये समस्या है, इसको समाधान करो। 20-22 दिन बीत जाता है, कोई चर्चा नहीं, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं, ना आना ना बुलाना। उस हाल में भी धैर्य बनाए, शांतिपूर्ण ढंग से रहे, ये बड़ी बात है। सरकार का काम है कोई समस्या आई उस पर पहल करना, ये सरकार का काम है कि भाई ये हम ऐसे कर रहे हैं, आप बताओ अपनी बात ना, भाई ये ऐसे हो रहा, आगे ऐसा हो जाएगा, आप इससे निश्चिंत होइए। लेकिन कोई संवाद ना करना, ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। संवाद तो जरूरी होता है, संवाद करना चाहिए। अच्छा, बाद में हुआ क्या? संवाद करना पड़ा ना, वही काम अगर हम पहले कर लेते ये स्थितियां क्यों आती? प्लस जो छात्रों पर कार्रवाई घोर कठोर निंदनीय, वो बहुत ही कष्टदायी है। हमारे देश के बच्चे, हमारे आप परिवार बच्चे हैं, कहीं और के तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार, और व्यवहार किसी फौज को अपने से कुछ नहीं होता है, हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। जब तक निर्देश नहीं मिलेगा, अब निर्देश अधिकारी दिया, शासन दिया, प्रशासन दिया, वो निर्देश हो जाने, लेकिन उसके पहले वो नहीं कर सकते। इसका मतलब निर्देश हुआ होगा तभी तो हुआ होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी बीच में कुछ शब्दावलियों का जो अच्छा चयन नहीं हुआ, जो ठीक नहीं है, उसको भी हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि उससे आंदोलन मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है, वो ठीक नहीं है। तो सरकार तरफ से कठोर कार्रवाई, निंदनीय कार्रवाई, वो ठीक नहीं है, और हम अपने संस्कार में अपनी बात रखें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या लगता है इसका क्या आगे? जो जैसे युवा हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई जीएनजी की जीत हुई है, मनोबल बढ़ा है। आपको लगता है मनोबल बढ़ा है और लोगों को लगा कि भाई सरकार को झुकाया जा सकता है अगर एकजुट हुआ जाए? और खासकर युवाओं की बात जो करते हैं, मोदी जी भी कहते थे कि युवाओं के लेकर सरकार बड़ा काम कर रही है, युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा काम कर रही है, लेकिन लगा नहीं कर रही, तभी आज युवा है मैदान में। अब युवा कह रहे हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दुनिया का सबसे युवा शक्ति इसी देश में। पूरी दुनिया में एज परसेंटेज सबसे ज्यादा युवा इसीलिए मोदी झुक गए, इसीलिए है ना, इस देश में। हाँ, अपने हक हुकूक के लिए बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और नौजवानों ने वो काम किया, और जब किया तो बात पहुंची, जब पहुंची तो उस पर कोई ना कोई सरकार की तरफ से सलूशन आया। और अब ये दोबारा ना हो, ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि दोबारा इस विषय पे फिर छात्र इकट्ठा हो, गोलबंद हो, आवाज लगाएं, सड़क पे आए, ये दोबारा सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए। ना हो, उसका एक ही तरीका है, फुल प्रूफ व्यवस्था दे दीजिए, जिसकी इतना क्षमता होगी वो आएगा, जिसको नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कानून तो कह रहे इतना बड़ा और कड़ा बना दिया है। मैं बताऊं, इसके पहले भी तमाम कानून बड़े बड़े बने थे, वो नजरिया ये नहीं कानून उन्होंने बना दिया, नजरिया है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। अभी हम इस खबर में चल रहे थे, तब तक पता लगा कि वो 2024 का जो नीट का मुख्य प्रतियोगी था, उसको सीबीआई ने ओके कर दिया कि नहीं, उसका कोई दोष नहीं। ये क्या है? वो तो सफाचट हो गया फिर मामला। फिर अभी हम बात करें कि 26 में ऐसा ऐसा हो गया, फिर री एग्जाम में फिर रिजल्ट आने लगे कि इनका गड़बड़ हुआ, इनका कम हुआ, इनका ज्यादा हुआ। क्या है? कठोर कानून बना देना अच्छी बात है, लेकिन उस कठोर कानून का निर्माण करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट कराना, और इम्प्लीमेंट मंशा पे चलेगा। अगर आपका मंशा है तो इम्प्लीमेंट होगा, आपकी मंशा है पब्लिक डोमेन चला गया, काम बात हो गई। अच्छा, शिक्षा के बजट पर और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, मतलब आप क्या कहेंगे? ध्यान नहीं देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा नंबर 1 में प्राथमिकता लेकर काम करना था, इसका बजट बढ़ाना, इस पर काम करना, भर्तियां जो पड़ी हुई उनको लागू करना, शिक्षा और शिक्षालय में जो व्यवस्थाएं कमजोर उनको सही करना, ये सरकार की पहली प्राथमिकता में आना। तभी देश का भविष्य, तभी देश का सही दिशा में जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये बंधु जी हैं जिनका कहना है कि सरकार को जो शिक्षा व्यवस्था है उसको प्राथमिकता में रख करके अगर काम किया जाएगा, तभी देश का भविष्य सही दिशा में जाएगा, अन्यथा आने वाला समय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।